दोस्तों, अंगदान एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही शायद सबके कान खड़े हो जाए। आप सोचने लगे कि अंगदान करने वाला जो शब्द है, जो बोला जाता है, तो ये कौन-कौन से अंगदान हो सकते हैं, कौन दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। काफ़ी सारे सवाल होते हैं आपके मन में और काफ़ी सारे सवालों के जवाब लेकर आते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। ओरेगन इंडिया के सहयोग से लाइव प्रोग्राम होते हैं और काफ़ी रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी होते हैं जो आप सुनते रहते हैं और काफ़ी सारी जानकारी आप सब ले चुके हैं, लेकिन जानकारियों की कोई कमी नहीं होती और जानकारी लेने का कोई समय या कोई उम्र नहीं होती। तो इसीलिए हम बार बार प्रोग्राम लेकर आते हैं कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, आप जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब बातें पहुंच पाए कि कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और मैं अकेली नहीं हूँ, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी डोनर है, यानी कि अंजलि भारद्वाज जी हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, और लाइव प्रोग्राम है तो आप अंजलि जी से बात भी कर पाएंगे। तो अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अपना एक मैसेज दे सकूँ ऑर्गन डोनेशन के बारे में। मैं हूँ अंजलि भारद्वाज, मैं एक ऑर्गन डोनर हूँ और ऑर्गन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, और मैं 2020 से ऑर्गन इंडिया एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा अंजलि जी ये जान के कि आप ऑर्गन इंडिया के साथ में जुड़े हुए हो, और जो भी ऑर्गन इंडिया जो जुड़े हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ जागरूकता का काम कर रहे हैं। और आपसे मेरी काफ़ी सारी बातें हुई हैं, सो उससे सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने अच्छे से आप जो काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और दोस्तों को बताना चाहेंगे, दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है तो आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और अंजलि जी से बात कर सकते हैं। अंजलि जी ने अपना लीवर है वो डोनेट किया है और उसके बारे में हम जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। अंजलि जी से काफ़ी सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो अंजलि जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब डॉक्टर सौरभ से बात हुई और उन्होंने बताया कि अंजलि भारद्वाज जी हैं जिन्होंने लीवर डोनेट किया है अपने हस्बैंड को, तो कैसे आप डॉक्टर के पास गए, क्या लक्षण दिखाई दिए थे आपके हस्बैंड में और क्या हुआ था, प्लीज़ हमारे श्रोताओं को भी बताएं। ये करीबन 2004 की बात है। तो मेरे हस्बैंड का टूरिंग जॉब था, तो एक दिन वो चंडीगढ़ में थे मामा जी के घर, तो ऑफिस के लिए जा रहे थे अपने मीटिंग के लिए, तो अचानक से उनको खून की उल्टी हुई जी। तो उनको पता नहीं चला, मतलब ही डिडंट टेक इट सीरियसली। तो उनको लगा कि मैं अभी मीटिंग करके आता हूँ, ये ऐसे ही है जी। बट समवेयर मामी जी ने देखा और कहा कि तेरी तो तबीयत खराब है, बहुत सांस भी चढ़ा हुआ है। तो उनको सीधा पीजीआई लेकर गए। तो वहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र हमारे फैमिली डॉक्टर की तरह थे, वो हेपेटोलॉजी के हेड थे। तो उन्होंने उनका तुरंत एंडोस्कोपी किया, तो अंदर पूरा ब्लड बबलिंग हो रहा था। तो उन्होंने एंडोस्कोपी के थ्रू ही उनको बैंड लगाए, पूरा उसको रोका, और फिर उसके बाद सारे टेस्ट वगैरह हुए तो हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस है। तो धीरे धीरे, जिसका कि उस टाइम पे ऐसा कोई इलाज नहीं था, बट धीरे धीरे आप उसको दवाइयों के थ्रू थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मतलब सिचुएशन बदतर होती गई, प्लेटलेट्स डाउन होते गए, थोड़ा वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से उनकी हालत जो थी वो डिटीरियोरेट होती गई। तो फिर 2007 में डॉक्टर वीरेंद्र ने हमें बोला कि अभी आप चल फिर पा रहे हैं जी, और यंग एज है, ही वॉज जस्ट 36 ईयर्स के थे मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि अभी आप अपना ट्रांसप्लांट करा लीजिए, ये बेटर है। तो उन्होंने फिर हमें गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर सोइन के पास रेफर किया जी। तो जब हम डॉक्टर सोइन के पास गए तो उन्होंने आई थिंक 80 प्लस कुछ ऑपरेशंस किए थे, और हमारा शायद 82nd नंबर था ट्रांसप्लांट के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो वहाँ पे जब हम डॉक्टर सोइन से मिलने जाते तो हमें बहुत सारे कपल्स मिलते थे, हस्बैंड वाइफ,
जिसमें कि किसी ने किसी को डोनेट किया है, किसी बेटी ने फादर को किया है, बेटे ने मम्मी को किया है, वाइफ ने हस्बैंड को किया है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी स्टोरीज़ वहाँ पे पता चली कि ऑर्गन डोनेशन कितना सक्सेसफुल है जी, और कितना वो हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। जी, तो उन सब की जो स्टोरीज़ थी वो सुनकर इतना एनकरेजमेंट मिला कि मुझे 1% भी डर नहीं लगा व्हेन वी टुक द डिसीजन कि हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट करना है और आई विल बी डोनेटिंग बिकॉज़ हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम था, माय हुँ, हुँ, हस्बैंड और मेरा। जी, तो जी, कोई सेकंड थॉट ही नहीं आया कि इतना सब पॉजिटिव आसपास मेरे को फीडबैक मिल रहा था, ऑर्गन डोनेशन के बाद बहुत हेल्दी लाइफ हो जाती है। और कहीं न कहीं फिर ये हमने जिया भी। 2007 28 जून को हमारा ऑपरेशन हो गया और ये एक बताने वाली बात है कि विदिन 1.5 महीना हुँ, मैंने हुँ, ऑफ़िस जॉइन कर लिया था जी, आफ्टर हैविंग एवरीथिंग जितना भी था। और मेरे हस्बैंड ने 3 महीने बाद, क्योंकि इम्यूनिटी लो करने की दवाइयाँ देते हैं इनिशियली, जी, तो उसके बाद हमने बहुत अच्छी लाइफ लीड की, हमने बहुत ट्रैवल भी किया और खाने पे भी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हुँ, हुँ, बट ये होता है कि साफ-सुथरा खाइए बिकॉज़ यू आर ऑन इम्यूनिटी सप्रेसेंट टैबलेट्स फॉर लाइफ लॉन्ग। तो जी, वो थोड़ा रेसिपिएंट को ध्यान रखना पड़ता है, बट एज़ अ डोनर मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। जी, जी। तो बहुत ही अच्छे से आपने अपनी जो बीती हुई ज़िंदगी है उसके बारे में बताया अंजलि जी। हमें लग रहा था कि जैसे जब कुछ बीते हुए जो पल होते हैं, है ना? और थोड़े परेशानी वाले होते हैं, लेकिन उसमें कोई साथ देने वाला मिल जाता है तो थोड़ा हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे कि आपने बताया कि जब आप हॉस्पिटल जाते थे, बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियाँ जो आपने सुनी कि पिता जो हैं वो ठीक हो गए बेटी की वज़ह से या पत्नी की वज़ह से पति ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने लीवर जो है वो डोनेट किया। तो दोस्तों को ये भी बताना चाहेंगे लीवर और किडनी ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो कि जब जिंदा रहते हैं तब भी हम दान कर सकते हैं और उससे एक किडनी से भी बंदा जी सकता है क्योंकि 2 किडनी होती हैं, है ना? और लीवर का जो हिस्सा होता है तो कुछ पार्ट ही डोनेट किया जाता है और लीवर है वो छिपकली की पूंछ जैसे बढ़ जाती है ना ऐसे ही वो बढ़ जाता है तो पूरा जितना साइज एक इंसान को जीने के लिए चाहिए उतना हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आपने अंजलि जी बताया लेकिन मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जब किसी भी इंसान को जब अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है या परिवार वालों को पता चलता है तो लगता है कि एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा है। उस समय पे जब आपको पता चला अपने पति के बारे में कि लीवर के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तो कैसे परिवार को संभाला और कैसे अपने आप को भी संभाला क्योंकि वो एक हिम्मत वाली बात होती है कि एक जो पेशेंट है उसको भी संभालना और साथ में खुद को भी संभालना क्योंकि पति पत्नी दोनों पहिए की तरह होते हैं कि गाड़ी दोनों पहिए से चल रही है और उन दोनों में ही तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे आप संभाल पाए उनको भी और अपने आप को भी? देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। हम्म, तो मेरे 2 ब्रदर इन लॉ थे और सास-ससुर, मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड सबसे बड़े थे, जी। तो उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उनको ये लगता था कि मैं अब नहीं बचूँगा। ओह। तो उसमें हमने एक डिसीजन भी लिया कि हम लोग रेंटेड हाउस में थे, हमने एक घर भी खरीदा हम्म, जैसे-तैसे करके। ही वांटेड कि मेरी फैमिली अपने खुद के घर में रहे, मेरा कुछ पता नहीं है। जी, तो जी। उनको ये डर हो गया था। हम्म, लेकिन पता नहीं, कुछ भी कहिए, भगवान का कुछ मेरे ऊपर कृपा रही या जो भी, मेरे अंदर वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी और मैंने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम रमन था, रमन हम इससे बाहर निकलेंगे। और पूरी फैमिली इकट्ठी साथ आई और जी, सबको, बिकॉज़ ही वाज़ जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड, तो सबको था कि हम इसको बचा लेंगे और बचाना भी चाहिए। जी। तो पूरा परिवार साथ आता है, मेरे मम्मी भी और सब ने, और एक कमेटी में भी अपनी वो देनी होती है कंसेंट कि हम्म, फैमिली की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन या कोई तुम पे प्रेशर तो नहीं डाल रहा कि तुम अंग दान करने हैं, कि तुम्हारे इन लॉज की तरफ से कोई प्रेशर है। बट ये मेरी खुद की स्वेच्छा थी, तो प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं थी। जी, और ओनली ऑब्जेक्टिव था कि हमें इनको अच्छे से लाइफ लीड करानी है, क्योंकि जब और लोग आफ्टर ट्रांसप्लांट इतनी अच्छी लाइफ लीड कर सकते, तो हम क्यों नहीं? जी, तो वो एक जो जज्बा था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि मुझे नहीं लगा कि कहीं पे कुछ एक भार गिरा या क्या। बट एक जैसे होता है ना कि टू डू लिस्ट, ये किया और इससे बाहर निकलना है,
द एग्जीक्यूशन पार्ट वाज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि फैमिली सब इकट्ठे थे, सबका सहयोग था, किसी ने कोई एरिया देखा, किसी ने कोई, तो इस तरह से करके। और मैं एक फिटनेस फ्रीक रही हूँ शुरू से, तो जब मेरे डोनर के भी टेस्ट होते हैं सारे, तो डॉक्टर अंदर बोल रहे थे, यार ये रिपोर्ट्स किसकी हैं, ये तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की रिपोर्ट्स लग रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, ये सब मेरी हैं, थोड़ा अच्छा। सा मैं अपना फिटनेस का ध्यान रखती हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। जी। तो और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहूँगी कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद या किसी भी ट्रांसप्लांट के बाद इट टेक पेशेंट टू कम आउट ऑफ दैट वेंटिलेटर अराउंड 72 आवर्स। बट मेरे लीवर ने मेरे हस्बैंड के अंदर जाके इतनी जल्दी काम शुरू कर दिया कि वो 12 to 16 आवर्स में ही वेंटिलेटर से बाहर आ गए। क्या बात। तो डॉक्टर्स ने भी बोला कि ये तो बहुत मिरेकल हुआ है कि इतनी जल्दी वेंटिलेटर से बाहर आ गए। एंड रिकवरी पीरियड वाज वेरी गुड, और पूरा फैमिली का सपोर्ट रहा। हमने सभी रिश्तेदारों को मना कर दिया था कि आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर ही बात कर लीजिए, क्योंकि जब आते हैं तो वो इम्यूनिटी का होता है, संपर्क से कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, जी। तो उन सब का ध्यान रखना होता है इनिशियली। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स योर लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, और आप एक बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, लीवर की टेंडेंसी है रीग्रो करने की, रीजनरेट हो जाता है, तो इसलिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहते हैं ना कि जब खुद में हिम्मत होती है और अंदर से एक जज्बा होता है किसी भी काम को करने का, तो सफल अपने आप होता चला जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है अंगदान। आप भी इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो अंगदान के बारे में अंजलि भारद्वाज जी से पूछना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम अंगदान में। कहिए, क्या सवाल है आपका अंगदान से जुड़ा हुआ? हाँ यार, मैडम को दूसरे मैडम नमस्कार। मैडम है क्या? जी बिल्कुल, अंजलि भारद्वाज जी हैं हमारे साथ में। हाँ जी लक्ष्मण जी। हाँ जी मैडम जी, ये मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। जी। एक मेरे पैर में दर्द रहता है जी मैडम जी। जी, यहाँ पे लक्ष्मण जी आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, है ना, जो आपको दर्द के बारे में बता पाए। हमारे साथ में अंजलि भारद्वाज जी, जो कि एक डोनर है, जिन्होंने अपने पति को लीवर डोनेट किया है ना, तो उनसे हम बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी हम ले रहे हैं। अगर अंगदान से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो बताएं आप, नहीं तो फिर जो स्वस्थ गुड़गांव प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें आप फोन कीजिएगा। जी, थैंक यू जुड़ने के लिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से जो आते हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। तो डॉक्टर सौरभ शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद शर्मिला जी। जी, तो चलिए, काफ़ी सारी बातें अंगदान के बारे में हम कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब से भी काफ़ी सारी बातें जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अंजलि जी, कि आपने जैसे बताया कि लीवर डोनेट होने के बाद में भी आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और अच्छी तरह से रह रहे थे। जरूर अगला सवाल करने वाली हूँ। पहले रेडियो मित्र राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम अंगदान में। जी नमस्कार शर्मिला जी, और अंजलि भारद्वाज जी, और सौरभ शर्मा सर को भी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते सर। जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है जी, और हम अक्सर सुनते हैं जी, जिससे बहुत फायदा होता है हमारे को भी और लोगों को भी। जी जी राजकुमार जी, जैसे अंजलि भारद्वाज जी ने बताया, उनकी जो हस्बैंड के बारे में बताया जी, और वो स्वस्थ हो गए जी, बिल्कुल ये बड़ी खुशी की बात हुई जी, और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं जी। जी, अंजलि भारद्वाज जी को मुबारकबाद जी, इन्होंने डोनेट किया था जी लीवर। बिल्कुल बिल्कुल सर। राजकुमार जी, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि लीवर जब डोनेट हुआ था तब वो पूरे स्वस्थ हो गए थे, लेकिन उसके बाद आई थिंक लंग का इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बाद अब वो हमारे साथ नहीं है जी। अच्छा जी।
लेकिन सर वो काफी दिनों बाद की बात है जी। हाँ, अंजलि जी आप वो बताइए। अलग टोटल अलग चीज है। हाँ, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अंगदान की दोनों सच्चाइयाँ अपनी ज़िंदगी में जी हैं। जी एक तो जब मैंने खुद अपना अंग डोनेट करके अपने हस्बैंड को बचाया, उनको एक स्वस्थ लाइफ दी, उनको जीवन वापस दिया, और मैंने उन्हीं को इसलिए खो दिया क्योंकि उनको समय पर अंग नहीं मिल पाया। जी जी तो अंजलि जी। ये हमारा 2007 में लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद 2019 में हम लोग चेन्नई में थे। हम लोग लंग ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंग्स में प्रॉब्लम हो गई थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, फाइब्रोसिस। तो उसकी वजह से उनको हमें फिर से ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी और हम चेन्नई में थे। हम वेट कर रहे थे कि हमें ऑर्गन मिले और वो समय पर नहीं ऑर्गन मिल पाया, तो इसलिए उनको हमने खो दिया। जी तो ये 2019 की बात है। जी, और ये बहुत ही दुखद बात है। इसीलिए हम बार बार प्रोग्राम करते हैं कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, और डॉक्टर सौरभ भी बार बार बताते हैं कि जब भी कोई इस मतलब डेथ होती है इस टाइप की, जो कि अंगदान कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि सबके अंगदान नहीं हो सकते हैं। और कौन अंगदान कर सकता है इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा करते रहते हैं प्रोग्राम में। तो ये दो ही अंग हैं, लीवर और किडनी, जो कि जिंदा रहते इंसान अंगदान कर सकते हैं, है ना। लेकिन और तो ब्रेन डेड होने के बाद ही अंगदान हो पाते हैं, और उसमें जानकारी के अभाव के कारण शायद ये सब हो जाता है। जी जी शर्मिला जी, ये एक सवाल और डॉक्टर साहब शर्मा जी से है जी। जी जी जैसे कि एक हमारे दोस्त हैं जी, और वो मिलिट्री से रिटायरमेंट हो चुके हैं जी, हमारे ही साथ के हैं जी। और वो देखो, मैं आपको सच्ची बताऊंगा कि वो शराब पीते हैं ज्यादा जी। जी जी। शराब की लत ने उनको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, और उनके लीवर में बहुत ही इन्फेक्शन और डैमेज हो गया उनका लीवर। जी जी। तो मेदांता में भी उनका इलाज चला, लेकिन फिलहाल जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ, तो डॉक्टर साहब मेरी गाड़ी में गए थे, मैंने उनको उनकी रिपोर्टें दिखाई जी। राजकुमार जी, बंदे को बोलो कि शराब छोड़ दे अगर जीना है तो। जी। तो सर उन्होंने शराब नहीं छोड़ी, और कुछ ही दिनों बाद घटना घट गई जी, उनकी डेथ हो गई। ओहो, बड़ी दुख की बात है जी। जी, तो सर सौरभ साहब से यही सवाल है कि जी हम अपने किडनी और लीवर को कैसे बचाएं और कैसे जागरूक हों, और ये अगर हमारा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, बदली हुआ है, चेंज हुआ है, क्या वो बंदा दोबारा, जैसे कि शराब की लत पी लेते हैं लोग, क्या वो शराब पी सकता है, या उसने नशे छोड़ने पड़ेंगे जी? जी राजकुमार जी, आपका सवाल सुन लिया है, आप रेडियो पे सुनिएगा कि डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल। तो मैं सौरभ साहब और मैडम को भी नमस्कार करता हूँ जी। नमस्ते राजकुमार जी। जी नमस्कार। जरूर इनके सवाल का जवाब देंगे कि ड्रिंक कर लेनी चाहिए अंगदान होने के बाद में कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन अनूप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज पे। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, कहिए क्या सवाल है अनूप जी। मैम, मेरा ये सवाल है, मैं अंजलि भारद्वाज जी को इंस्टाग्राम के कुछ मैंने पोस्ट देखे थे, और वहां से मैंने इंस्पायर होके मैंने अंगदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है जी, और मुझे उसका सर्टिफिकेट, जो वो डॉक्यूमेंट होता है, वो भी मिल गया है। क्या बात है, कहाँ से बोल रहे हैं अनूप जी वैसे? हरियाणा, गुड़गांव। अच्छा जी जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर वो खो जाए तो फिर मुझे दोबारा कैसे मिलेगा, और अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो कैसे, ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी, सो दैट कि वो सारा का सारा ये चीज मेरा जितना भी मैंने डोनेशन किया है, अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वो किसी के काम आ सके। जी थैंक यू अनूप जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए। आप रेडियो पे सुनिएगा, डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो डॉक्टर सौरभ जी, आपके पास दो सवाल आ गए हैं, है ना, राजकुमार जी का और अनूप जी का। तो दोनों सवालों का बैक टू बैक जवाब। पहले मैं अनूप जी के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। तो अनूप जी, अगर आपका डोनर कार्ड कहीं खो जाता है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी इच्छा को जताने का एक तरीका है
तो आप जिस एनजीओ के साथ या जिस ऑफिस के साथ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, आप उनको संपर्क कर सकते हैं और वो दोबारा आपको डोनर कार्ड भेज देंगे। दूसरी बात आपकी कि इमरजेंसी की केस में आप कैसे संपर्क करेंगे, तो बहुत सिंपल है। डोनर कार्ड के ऊपर 24/7 हेल्पलाइन दी जाती है और मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, आप नंबर सेव करके रख सकते हैं। बट ये नंबर सिर्फ अपने आप तक सेव नहीं करना है, आपको ये नंबर फैमिली को भी देना है, उनको भी उनके फ़ोन में सेव करवाना है। बिकॉज जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी होगी तो आप तो वहाँ पर होंगे नहीं बताने के लिए, तो आपकी फैमिली को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद की सारी प्रक्रिया हमारी देखरेख में हो जाएगी। हम सारा चीज़ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। 24/7 हेल्पलाइन नंबर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, 1800-120-3648, ये हेल्पलाइन नंबर है। ये 24 घंटे चालू रहता है, तो आप कभी भी इस पर संपर्क कर सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, या फिर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है तो आपकी फैमिली हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकती है और डोनर कार्ड आपको दोबारा इशू हो जाएगा। आप अगर हम ऑर्गन इंडिया के थ्रू आपको मिला है तो आप ऑर्गन इंडिया को एक मेल लिख दीजिएगा या फिर कॉल करके इस हेल्पलाइन नंबर पर बता दीजिएगा। रहा बात दूसरे सवाल का जो राजकुमार जी ने पूछा, तो राजकुमार जी आपका सवाल पे मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा। अगर किसी पर्सन को दूसरी बार ज़िंदगी मिली है तो उसको उस ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। दोबारा शराब शुरू करके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शराब पीने से लिवर ख़राब होता है, और जी। सिर्फ लिवर नहीं, दूसरी चीज़ें भी ख़राब होती हैं, आपका परिवार भी ख़त्म होता है। तो अगर आपको दूसरी ज़िंदगी मिली है, इतना बड़ा आपको मौका मिला है ज़िंदगी जीने का, तो उसको अच्छे कामों में लगाइए, ना कि दोबारा उसे बर्बाद करने के लिए शराब का या फिर दूसरी चीज़ों का सेवन आप करने लगे। जी। इसका सिंपल सा सवाल है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल। और वैसे भी ड्रिंक तो सबके लिए ही गलत है, बिल्कुल। चाहे वो अंगदान हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो इसलिए आप जरूर समझाएं। और अंजलि जी कुछ कहना चाह रहे कई हैं। लोग पूछते हैं कि शराब की सेफ लिमिट क्या है, मतलब कितनी मात्रा में मैं शराब का सेवन कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए हानिकारक ना हो। तो एज ए डॉक्टर, एक बूंद शराब भी आपके लिए हानिकारक है। एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, शराब की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। जी, जी। बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सौरभ शर्मा जी। अंजलि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड टी टोटर थे, बिल्कुल शराब नहीं पीते थे, कोई सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाया। जी। बट उनके साथ ये बहुत बड़ी आयरनी या घटना हुई कि दोनों वही प्रॉब्लम्स उनको हुई, जिसमें कि ना वो शराब पीते थे ना ही वो सिगरेट। जी। तो लीवर की प्रॉब्लम हुई और इसकी लंग्स की प्रॉब्लम हुई। तो कई बार ऑटो इम्यून की वजह से भी अपने ऑर्गन जो हैं वो फेल हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बट शराब पीना तो ठीक नहीं है, और वो भी किसी के लीवर ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद भी, कि इतनी मुश्किल से किसी ने अपना दान देकर आपको दोबारा से जीवन दान दिया है, तो उस जैसे सौरभ जी ने बोला कि उसकी कद्र करनी चाहिए हम। बिल्कुल। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसने थोड़ी सी शराब पी लेकिन उसका लिवर खराब हो गया, एक दोस्त है जो रोज़ शराब पीता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कोई कितना लंबा खींचता है, इसको आप जज नहीं कर सकते। बट जो मेडिकल रिकमेंडेशन है कि एक शराब की एक बूंद भी आपके लिए हानिकारक है, तो ये नहीं पीनी चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ शराब पीने से ही लिवर खराब होता है। जैसा अंजलि ने बताया, शराब के बिना जो हम चीज़ें खाते हैं, जैसे हम जंक फूड खाते हैं, कंडेंस्ड फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड जो चिप्स के पैकेट खाते हैं, इन सब से भी लिवर को उतना ही नुकसान होता है जितना कि शराब से होता है। तो इन सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है, और जितना हो सके फ्रेश घर पे बना हुआ खाना खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। जी, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर सौरभ जी। और हमारे साथ प्रोग्राम में रेडियो मित्र प्रकाश जी जुड़ गए हैं। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम अंगदान में। हेलो जी, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, कैसे हैं प्रकाश जी? बहुत बढ़िया है शर्मिला जी, और अंजलि भारद्वाज जी को और सौरभ शर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार है। जी। नमस्कार। जी, अंजलि भारद्वाज जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं इतना अच्छा काम करने के लिए। और ये मैं तो अंजलि जी, ये थोड़ा सवाल है मेरा छोटा सा, कि जैसे लीवर डोनेट करते हैं अपन, उसमें जैसे लीवर पूरा डोनेट किया जाता है, कुछ हाफ या इसका पार्ट जैसे उसके पोर्शन डोनेट किया जाता है। जैसे मेरा 50% लीवर डोनेट किया था, क्योंकि अच्छा। लीवर की एक ये टेंडेंसी होती है कि वो रीजनरेट हो जाता है, कि अगर मैंने 50% दिया तो वो 50% से मेरा 100% हो जाता है, और जिसको जी। मैंने डोनेट किया उनके बॉडी में भी जब वो
ठीक से काम करने लग जाता है तो वो भी वहाँ पे पूरा रीग्रो कर जाता है। तो हाँ जी, लीवर की यही ये तो टेंडेंसी होती है। हाँ जी। जी, बस यही सवाल था कि जैसे अपन लीवर डोनेट करते हैं ना, जैसे उसमें कुछ समय के बाद लीवर अपनी जगह पूरी ले लेता हाँ हो, जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी और शरीर में इतने अंग इतने नहीं बढ़ते, इतने ये बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ठीक है, यही पूछना था कि लीवर जो अपन दान करते हैं तो वो जैसे कुछ दान कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा हो जाएगा, वो हाँ आगे जी। वाले का भी हो जाएगा, खुद का भी हो हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी जी जी। इसीलिए प्रकाश जी बताते हैं छिपकली वाला उदाहरण, है ना, कि छिपकली की पूंछ जैसे झड़ जाती है ना और फिर उसके बाद दोबारा से आ जाती है ना, क्योंकि जी वो जी छोटी जी सी रह जाती है उसमें फिर भी, और फिर जी से वो जी बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह से लीवर का छोटा सा पार्ट उसमें जाता है तो वो भी पूरा अपना साइज कर लेता है, जिसमें से लिया जाता है वो भी मतलब पूरा हो जाता है उनका भी। तो जी जी इसीलिए मतलब डॉक्टर ये इतना बड़ा कदम उठाते हैं। जी जी जी। जी। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी, सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है अंगदान। 11:27 हो चुके हैं। ये लाइव प्रोग्राम है तो आप भी अंगदान से जुड़े हुए कोई भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी जो कि ऑर्गन इंडिया से हैं, और हमारे साथ हैं अंजलि भारद्वाज जी जो कि एक डोनर हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को लीवर डोनेट किया है। और जैसे कि अंजलि जी ने बताया कि दोनों ही सिचुएशन उन्होंने देखी हैं और इसीलिए उन्होंने एक खास ऑर्गन इंडिया के साथ जुड़कर अपनी कुछ वीडियो और अपना एक चैनल शुरू कर रखा है, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छे से बताते भी हैं। और हमारे साथ प्रोग्राम में पहले भी इनका रेडियो पे प्रोग्राम आ चुका है जो कि रिकॉर्डेड था, लेकिन फिलहाल लाइव में है। तो कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अंजलि जी, जैसे आपने बताया कि लीवर डोनेट करने के बाद में अच्छी एक ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जो अंग आपको चाहिए थे, है ना, आपके हस्बैंड के लिए, और क्या क्या परेशानियों का उस टाइम पे सामना करना पड़ा, और आप कितनी परेशान होने के बाद भी उनको नहीं बचा पाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो लोग सुन रहे हैं उनको लगे अगर ब्रेन डेथ होती है तो क्यों ज़रूरी होता है अंग डोनेट करना। देखिए लोग अक्सर पूछते हैं कि अंगदान करने के बाद आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल जी सकते हैं, और मैं सब काम करती हूँ। लेकिन और सबसे बड़ा ये होता है कि आपको ये संतोष होता है कि आपने किसी का जो है जीवन दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अंगदान के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। जी। ठीक है, और सोच कर उसको प्लेज करना चाहिए ऑर्गन इंडिया पे, नोटो पे, जहाँ पर भी आप अपना प्लेज करना चाहते हैं। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप ब्रेन डेड होते हैं, जब आप उस अवस्था में होते हैं कि अपने सारे ऑर्गन डोनेट कर सकें, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली, क्योंकि फैमिली उस समय इतने दुख में होती है कि उनको भी ध्यान नहीं रहता है। जी। तो इस समय फैमिली का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको बार बार अपनी फैमिली को ये चीज़ समझानी है कि मैंने अपने ऑर्गन जो हैं वो प्लेज किए हैं और मैं डोनेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये फैमिली को उस टाइम पे बोलना ज़रूरी होता है। तो अब जब हम लोग इस दौर से गुजर रहे थे तो एक एक दिन ऐसा निकल रहा था कि आज हमें ऑर्गन मिल जाए, आज हमें ऑर्गन मिल जाए। तो एक दिन हमें कॉल भी आया कि ऑर्गन मिल गया है और आप लोग वो कुछ देर फास्टिंग शुरू करा देते हैं रेसिपिएंट की। तो हम इवन थिएटर में भी मेरे हस्बैंड को ले गए थे, सब फर्स्ट लेवल सारे चेक हो गए थे। लेकिन जब जो डोनर थे उनकी कोई एक्सीडेंटल केस था, तो उनकी बॉडी के अंदर ही सारे चेकअप कर लेते हैं कि ऑर्गन अच्छा है कि नहीं। लेकिन जब उस ऑर्गन को बाहर निकाला गया उसके बाद भी उसके बहुत सारे टेस्ट और चेक किया जाता है कि वो रेसिपिएंट की बॉडी में जाने कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ऑल दैट। तो वहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट दिखा कि ये इन्फेक्टेड है। ओह। तो फिर क्योंकि ऑर्गन को बाहर निकालने के बाद विदिन 6 आवर्स रेसिपिएंट की बॉडी में जाना होता है, मतलब ये मैंडेट है जी। ऑर्गन डोनेशन का। तो वो फिर हम थिएटर से फिर वापस आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला पहले ही इनका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो हम ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी उनकी बॉडी में नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ उस समय बहुत ही दुख का माहौल चल रहा था कि हमें ऑर्गन नहीं मिल रहा है।
और हमारा 4th नंबर था, उससे हमारा 1st नंबर भी आ गया और फिर भी हमें नहीं मिल पा रहा है। एंड धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड का जो ऑक्सीजन था वो गिरना शुरू हो गया। वो जहाँ पे 10 यूनिट ऑक्सीजन ले रहे थे वो 15 हुई, 20 हुई, धीरे-धीरे वो 25 और 30 पर थे। हमारे घर में 10 बड़े-बड़े सिलेंडर रखे हुए थे ऑक्सीजन के, बट टाइमली ऑर्गन नहीं मिला, जो हम वेट ही करते रह गए एंड बहुत जटिल I lost प्रक्रिया him. है ये, और मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि लिवर के लिए उनके हस्बैंड बहुत लकी थे कि उनके घर में अंजलि जी ने ये इनिशिएटिव लिया। लेकिन ऐसे लाखों मरीज हैं जिनके घर में कोई डोनेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है जी। या फिर कोई आगे नहीं आता, तो वो लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग अपनी डेथ के बाद, अपनी ब्रेन डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करके जाते हैं। तो अगर हम आज ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए आगे नहीं आएंगे अपनी डेथ के बाद, तो हमारे लिए भी आगे सेम समस्या होने वाली है। हम भी वेट करते रहेंगे और हमारी जो बीमारी है वो बढ़ती रहेगी और हमें ऑर्गन नहीं मिलेगा। जी जी, डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, यहाँ पे सर ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि ब्रेन डेथ के बाद ही मतलब ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ जो होती हैं, है ना, कि हमने तो दान कर दिया लेकिन उसके बाद में हमें क्या पता चलेगा कि वो पैसों में बिकते हैं या कहाँ पे जाते हैं, किसको लगाए जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो इंडिया में एक कानून है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। जी। इस कानून में साफ साफ कहा गया है, लिखा गया है कि अंगों को बेचना और अंगों को खरीदना जी। दोनों ही कानूनन जुर्म है। इनको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। जब भी कोई ऐसा अंगदान होता है, ब्रेन डेथ के बाद कोई फैमिली फैसला लेती है कि हम अपने पेशेंट का अंगदान करेंगे, तो वो अंग गवर्नमेंट के पास उनकी रिपोर्ट जाती है कि ये अंग दान हो रहे हैं और फैमिली ने हाँ कह दी है। गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट प्लस दूसरे हॉस्पिटल की एक कॉमन वेटिंग लिस्ट चेक करके गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये ऑर्गन इस पेशेंट को दिया जाएगा, ये ऑर्गन इस पेशेंट को दिया जाएगा। सर्जरी की कॉस्ट हो सकती है क्योंकि डॉक्टर का खर्चा, आईसीयू का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, लेकिन जो ऑर्गन लगेगा उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन ऑर्गन को बेच नहीं सकता और कोई इसे खरीद नहीं सकता। ऑर्गन की कोई कॉस्ट नहीं होती, सर्जरी की कॉस्ट होती है। आप वेदांता में जाओगे तो वही सर्जरी शायद 20 लाख में हो, आप शायद छोटे अस्पताल में जाओगे तो वही सर्जरी शायद 10 लाख में हो। तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर, सिटी टू सिटी, केस टू केस कॉस्ट डिपेंड करती है इस चीज़ पर, लेकिन ऑर्गन की कहीं भी कोई कॉस्ट नहीं होती। जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। लेकिन डॉक्टर सौरभ, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक डोनर आ गया है एक हॉस्पिटल में, है ना, तो क्या वो सारे जो अंग मिले हैं और उसी हॉस्पिटल में जितने पेशेंट हैं उनको दिए जाएंगे, या फिर जो आपने बताया कि सरकार की तरफ चले जाते हैं उनके हिसाब से ही अलग अलग हॉस्पिटल में या अलग अलग लोगों को दिया जाता है? क्या प्रक्रिया होती है? तो इसकी प्रक्रिया बहुत सिंपल होती है। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि जैसे अगर ए हॉस्पिटल में 2 किडनी और 1 लिवर डोनेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट जाएगी कि 2 किडनी और 1 लिवर डोनेट करने के लिए फैमिली ने हाँ कह दी है। जी। गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट चेक करेगी। अगर कोई मैचिंग रेसिपिएंट उस हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट में मिलता है तो 1 किडनी उस हॉस्पिटल के पेशेंट को दी जाएगी, क्योंकि उस हॉस्पिटल ने इतना एफर्ट किया, उस फैमिली को काउंसिल किया, उस फैमिली को कन्विंस किया। हाँ, तो संघर्ष है तो इसलिए उनको। और जो बची हुई 1 किडनी है वो गवर्नमेंट के कॉमन पूल में चली जाएगी। वो उसी सिटी में दूसरे हॉस्पिटल में भी सर्कुलर भेजेंगे कि कोई मैचिंग रेसिपिएंट आपके पास है जिसका नंबर आया है, तो वो सारे हॉस्पिटल्स में चेक करेंगे और जिसका नंबर आएगा वो किडनी उस दूसरे हॉस्पिटल को चली जाएगी। ऐसे ही लिवर के पास भी, लिवर भी कॉमन पूल में जाएगा और जिसका नंबर आएगा कॉमन वेटिंग लिस्ट में और जिससे भी ऑर्गन मैच होगा उस पेशेंट को ये बताया जाएगा कि आपके लिए ऑर्गन उपलब्ध है, आप तुरंत सर्जरी के लिए आइए। जो अंजलि बता रही थी कि इनको भी वो ऑर्गन मिला, लेकिन जब फाइनल ट्रांसप्लांट करने से पहले जब उस लिवर को देखा गया, क्योंकि पहले तो टेस्ट होते हैं, लैब के टेस्ट होते हैं, लेकिन जब हाथ में लीवर आ गया, जब डॉक्टर ने चेक किया तो उनको लगा कि लीवर इतना अच्छा काम नहीं करेगा और इन्फेक्शन, लंग्स अच्छा सॉरी लंग्स, हाँ लंग्स इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे और उसके बाद फिर इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कभी भी कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो ऑर्गन हमारे लिए फॉरेन बॉडी रहता है, तो हमारी इम्यूनिटी उसे किल करने के लिए अटैक कर देती है।
तो अगर हम इन्फेक्टेड ऑर्गन भी लगाएंगे तो उसको इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमें दवाएं देनी पड़ेंगी, जी। और वो दवाइयाँ और जो इम्यूनिटी पहले से सप्रेस्ड है वो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इससे बेटर है कि वो ना लगाया जाए वो ऑर्गन। जी 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 डॉक्टर सौरभ शर्मा, यहाँ पे अंजलि जी, जैसे आपने बताया 2020 में आप ऑर्गन इंडिया से जुड़े, है ना, तो आपका ऑर्गन इंडिया से जुड़ने का और लोगों को जागरूक करना ही एक मकसद रहा, या क्या मकसद था आपका, और कैसे आप ऑर्गन इंडिया के साथ में जुड़े, और अभी क्या क्या जो हम कह सकते हैं काम आपने अपने ऊपर ले रखे हैं कि ये तो मेरे को करना ही है और इससे लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है? शर्मिला जी, जब इतना बड़ा हादसा हो गया ज़िंदगी में, तो फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। करेक्ट जी। तो हमने आसपास देखा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत कम अवेयरनेस है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। तो फिर मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि मेरे को किससे जुड़ना चाहिए, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पे मेरे को रेफरेंस मिला कि ऑर्गन इंडिया है, जो कि इस बारे में अवेयरनेस के बारे में काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो मैं फिर सौरभ सर से मिली थी जी। फिर जो मैडम है उनसे भी मिली, सुनैना मैम से। फिर मैंने काफ़ी सेमिनार्स भी अटेंड किए ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में, और फिर धीरे धीरे ये सब बढ़ता गया। और फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को भी कुछ करना चाहिए और ज़्यादा। वो मेरे को खाली मतलब उससे भी जाने के लिए, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, घर चला रही हूँ, तो मेरे को था इतना टाइम नहीं हो पाता कि हर रोज़ मैं कहीं कहीं जाकर। तो मैंने फिर अपना एक चैनल शुरू किया, अपना एक कैंपेन शुरू किया, लाइफ आफ्टर लाइफ। यहाँ पे मैं 1 मिनट लेना चाहूँगी कि मेरे जो यूट्यूब चैनल का नाम लाइफ आफ्टर लाइफ ही क्यों है, क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, आज मेरी डेथ होती है तो मेरे पूरी बॉडी को, सारे अंगों को जला दिया जाएगा। जी जी ठीक है, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल में हूँ, ब्रेन डेड हूँ, और मैंने अपने बेटे को हर टाइम यही समझाया कि मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट करने हैं जी, तो अगर सोचिए मेरे मरने के बाद भी मेरा दिल किसी में धड़क रहा है, मेरा जो लंग्स हैं वो किसी को सांसें दे रहे हैं, तो मैं मरने के बाद भी जिंदा हूँ, टुकड़ों में जिंदा हूँ पर जिंदा हूँ। और मैंने इस छोटे से अपने प्रयास के द्वारा 8 जिंदगियों को बचाया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं मतलब सबको बोलती हूँ कि अगर आप सब तैयार हैं और आपने अपना मन बना लिया है, तो ऑर्गन इंडिया जैसे जो विश्वसनीय मंच है उनके माध्यम से आप अंगदान की प्रतिज्ञा कीजिए, प्लेज कीजिए। जैसे ही आप ऑर्गन इंडिया क्लिक करते हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपको प्लेज फॉर्म ही दिखता है जी। तो वहाँ पे आप प्लेज कीजिए, अपना कार्ड अपने वॉलेट में रखिए, अपनी फैमिली को बताइए, क्योंकि आपका एक निर्णय किसी माँ को बेटा लौटा सकता है, किसी पत्नी को पति लौटा सकता है, और किसी परिवार को मुस्कुराने की वजह दे सकता है। तो ये सब देखो, मैं अपनी कहानी तो नहीं बदल सकती, ठीक है ना, लेकिन अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी व्यक्ति अंगदान का संकल्प लेता है तो शायद किसी और परिवार की कहानी बदल सकती है। तो यही ऑब्जेक्टिव मैं ध्यान में रखते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाती हूँ। और जहाँ पर भी मेरे को मौका मिलता है, मैं आई ऑलवेज टॉक अबाउट ऑर्गन डोनेशन, कि आप आगे आइए। और कुछ लोगों को तो ये भी मिथ रहता है कि अरे हम तो जिंदा हैं, हम कैसे ऑर्गन डोनेट करें, हम तो मर जाएंगे। जी। तो बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, उन सबको सॉल्व करने के लिए। और कई बार मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे कि कोई लाइव डोनर हैं, जैसे अब एक सिस्टर अपनी बहन को देना चाह रही थी पर वो डर रही थी कि मेरी क्या लाइफ रहेगी। जी जी। तो उसने मेरे से फ़ोन पे 1 घंटा बात की, मैंने अपना पूरा उसको अच्छे से समझाया कि कुछ नहीं होता, आज मैं जिम जा रही हूँ, मैं सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही हूँ। तो 2-3 साल बाद वो सेम लड़की मुझे किसी फंक्शन में मिली और उसने मेरे को आके बहुत बड़ा थैंक यू बोला। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने पहचाना नहीं था। कहती कि आपने ना मेरे ज़िंदगी बदली, मेरे भाई को जिंदा है आपकी वजह से। मैं कहा मेरी वजह से कैसे? कहती आपने अगर मेरे को उस दिन नहीं समझाया होता अच्छे से तो मैंने अपने लीवर अपने भाई को नहीं दिया होता तो वो आज नहीं होता।
तो तुम छोटी-छोटी चीज़ों के थ्रू कुछ-कुछ कह जाते हो, वो क्या इम्पैक्ट करती है दूसरे पर, ये बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस अवेयरनेस को और अंगदान को, जो कि महादान माना जाता है, उसको आगे बढ़ाइए और अपनी फैमिली को ज़रूर बताइए कि मुझे अंगदान करने हैं अपनी डेथ के बाद। क्योंकि पहली बार मैं अपने पति को बचा सकी, मैंने दिए थे। दूसरी बार नहीं बचा सकती क्योंकि मेरे को सोसाइटी से चाहिए था वो ऑर्गन, वो जी, नहीं मिल पाया। समाज से। तो इसीलिए मेरा ये है कि हर व्यक्ति अंगदान के बारे में सोचे, निर्णय ले और अपने परिवार को अपनी इच्छा के बारे में ज़रूर बताएँ और ऑर्गन इंडिया के थ्रू आप प्लेज करें और वहाँ पे सारे नंबर्स आपको मिल जाएँगे कि कहाँ हमको रजिस्टर करना है और अगर आपका डोनर कार्ड खो गया है तो कैसे वापस लेना है। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल देयर। जी। अंजलि जी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने बहुत ही हिम्मत दिखलाई, अपने पति को ठीक किया और ये भी कह सकते हैं कि जो अभी आप ऑर्गन इंडिया के साथ में जुड़े हुए हो, अपने चैनल को चला रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, वो बहुत ही बड़ी बात है और उसके लिए समाज की तरफ से भी, रेडियो की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहिए। शर्मिला जी, मैं भी एक यहाँ पर अपील करना चाहूँगा लोगों से इस मंच के माध्यम से कि ऑर्गन डोनेशन या अंगदान पर आज वो लोग बात कर रहे हैं जो या तो इस चीज़ को भुगत चुके हैं, इस कमी को, या फिर जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं जी। बट आम जनता को इस चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है और मैं आपके मंच से सभी लोगों से जो भी ये शो सुन रहे हैं उन सबसे अपील करना चाहूँगा कि मैं अंजलि जी की बात बताऊँ तो अंजलि ने ये नॉलेज या फिर जो सफरिंग थी वो अपने तक नहीं रखी। उन्होंने ये नॉलेज अपने ऑफिस में 2-3 बार टॉक्स ऑर्गेनाइज करी और दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया कि ये अगर कभी कल को आपके साथ ये घटना होती है तो आप किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में बताया। अगर आप अंगदान करना चाहते हैं जो कि बहुत लोगों को हेल्प करती है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने ऑफिस में कोई ऐसा टॉक ऑर्गेनाइज करवा सकें तो आप ऑर्गन इंडिया को संपर्क कर सकते हैं, आप गुड़गांव की आवाज़ को संपर्क कर सकते हैं, अंजलि जी को संपर्क कर सकते हैं। हम सभी लोग इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं और हमारे नंबर्स भी आपको वेबसाइट से मिल सकते हैं। तो आप वो टॉक्स ऑर्गेनाइज करेंगे तो डोनेशन तो पता नहीं कब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर देंगे, उसको सही गाइडेंस देकर, सही प्रोसेस बताकर। जी बिल्कुल। और वो किसी ऑफिस में भी हो सकता है, किसी स्कूल में भी हो सकता है, किसी कॉलेज में भी हो सकता है, किसी पंचायत घर में भी हो सकता है। तो जहाँ भी आप चाहें कि डॉक्टर सौरभ आए या फिर हम कहेंगे अंजलि भारद्वाज जी आए या गुड़गांव की आवाज़ की टीम भी साथ में आए तो हम जरूर आएंगे। जरूर जो भी आपके सवाल होंगे उन सवालों के जवाब मिलेंगे और रेडियो पे तो प्रोग्राम करते ही रहेंगे। जो भी सवाल है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी 9958941408। रेडियो मित्र राजकुमार जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। हेलो जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, फिर से स्वागत है राजकुमार जी। जी अंजलि भारद्वाज जी की जो बातें सुनी जी, बहुत ही मन को दुख भी हुआ है जी और उनसे सीख भी मिली है जी। हमारे बहुत सारे आज गुड़गांव के आवाज से जो प्रोग्राम सुन रहे हैं जी। राजकुमार जी वो कहते हैं ना कि कई बार होता है कि जो हमारे साथ हो गया है, जो अंजलि जी ने बताया कि जो मेरे साथ हुआ है, अब वो चाहते हैं कि किसी और के साथ ना हो और जो हमारा समाज है ना, उनको ये समझ में आए कि अंगदान क्यों करने जरूरी होते हैं, है ना। क्या आपके आसपास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंग की जरूरत है तो मिलेंगे कहाँ से जब कोई दान ही नहीं करेगा, है ना। और दान तो हमारे भारत में कभी से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है कि दान करने से तो और मतलब बढ़ता है। एक तरह से कहते हैं ना कि दान देने से तो हमें फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता। चाहे वो समाज का लगा लो या अपने परिवार का लगा लो या अपना लगा लो, तो दान तो करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। और अंगदान तो सबसे बड़ा दान, महादान यही माना जाता है। जी दान तो हमारे देश में एक बहुत प्रमुख चीज मानी गई है कि दान करने से हम महान बनते हैं या कुछ भी लगा लो जी, भगवान भी हमारी सुनता है। लेकिन अंगदान करेंगे तो ये सबसे बड़ी एक सहायता लगा लो या किसी का सहारा बनेंगे।
जी, सहायता और सहारा नहीं सर, हम तो कहते हैं कि ज़िंदगियाँ बच जाती है, परिवार बच जाते हैं, है ना? एक इंसान के पीछे पूरा परिवार रिश्तेदार होता है और अगर उसको ही कुछ हो जाता है ना? तो हम कितने दुखी होते हैं यार। अगर उसी को ही बचा लिया जाए तो कितने दिलों से धन्यवाद निकलता है ना? कितने आशीर्वाद निकलते हैं कि चलो पता नहीं किसकी वजह से हमारे घर का ये इंसान बच गया है, इसको एक ज़िंदगी मिल गई है। जी। जी, अगर जीवन ऐसे मिल जाए, अंगदान से किसी का जीवन बच जाए, तो इससे बड़ी खुशी तो शर्मिला जी कोई भी नहीं होगी। आप सही कह रहे हो जी। जी। और इस प्रोग्राम के सारे मैं भी बहुत ही प्रभावित होता हूँ जी सुन के। और एक सवाल सौरभ शर्मा जी से है छोटा सा, जी। जी इसी प्रोग्राम से मैं लेके बोल रहा हूँ जी। जैसे कि ब्रेन हेमरेज या डैमेज होता है ब्रेन, ये क्यों होता है सर? ये ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ऐसा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? क्या है बता सकता है राजकुमार जी क्या हम इसको अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ दें? इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक शब्द में या एक लाइन में बताना शायद मेरे को लगता है उचित नहीं रहेगा। इस पे मेरे को लगता है पूरा आधे घंटे का टाइम चाहिए और आप आराम से सुन भी पाएंगे और भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने वाले हैं। तो अभी तो शायद मेरे को लगता है प्रोग्राम हमने काफी आगे बढ़ा दिया है ना? तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आपका जो सवाल है ना, ये सवाल क्या एक पूरा प्रोग्राम है, 1 घंटे में शायद आप इतना कुछ समझा पाएंगे डॉक्टर सौरभ जी। जी जी बिल्कुल। मैं अंजलि भारद्वाज मैडम को भी नमस्ते करता हूँ और सौरभ शर्मा जी साहब को भी। थैंक यू राजकुमार जी। बस आपसे एक निवेदन ये है कि जो आज आपने सीखा समझा वो आप अपने सोसाइटी में, अपने जहाँ भी आप रहते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाएं। जो ये मुहिम या बिल्कुल आपकी बातों से क्या बोलते हैं उत्साहित होंगी और मैं जरूर करूंगा, कोई न कोई अनुदान जरूर करूंगा, ये मैं प्रण देता हूँ। और लोगों को भी समझाना है और आगे जो आपको मिलते हैं उनको भी समझाना है। और इस अभी जो लोग सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि आप सिर्फ इस नॉलेज को अपने तक सीमित न रख के इसको और आगे जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतना सोसाइटी को हेल्प होगी और किसी ना किसी की लाइफ हम बचा पाएंगे। जी बिल्कुल अंजलि जी। कल मैं अपनी मिसेज के साथ बैठा था तो मैंने चर्चा की इन चीजों के बारे में। उधर से आज ये प्रोग्राम आ गया और मैं ये शाम को रिपीट में सुनाऊंगा अपनी मैडम को। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू राजकुमार जी जुड़ने के लिए, इतनी सारी चर्चा करने के लिए। और अगला प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि ब्रेन डेथ के बारे में ही हम बात करें कि क्या होता है ब्रेन डेथ और कैसे अंगदान किए जाते हैं, है ना? कैसे परिवार वालों को समझाते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कैसे किन किन का राय लेनी जरूरी होती है, क्यों राय लेनी जरूरी होती है। तो बहुत सारे सवाल होंगे और आप सभी श्रोता भी जुड़िएगा उस प्रोग्राम में और डॉक्टर सौरभ से हम काफी सारे सवाल करने वाले हैं। तो नमस्कार शर्मिला जी, आपकी पूरी टीम को नमस्कार जी। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू अंजलि भारद्वाज जी आने के लिए, समय निकालने के लिए और इस मुहिम में जुड़ने के लिए, जो आप लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए जो आप समय निकालती हैं अपने इतनी बिजी ज़िंदगी में से, उसके लिए समाज की तरफ से भी थैंक यू। और थैंक यू डॉक्टर सौरभ शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारे सवाल होते हैं और काफ़ी सारे सवालों के जवाब डॉक्टर सौरभ शर्मा के पास में होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब उन सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं और हमारे श्रोता भी समझ पाते हैं और उनके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मतलब अब हमारा शो जो है वो सिर्फ अंगदान तक सीमित नहीं रह गया, एक प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ भी जा चुका है। लोग हमसे दूसरे सवाल भी पूछते हैं और हम कहीं ना कहीं उनके सवाल जवाब भी देते हैं और उनको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे को इस मंच पे बुलाया। ये रेडियो के थ्रू जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं वो इस चीज़ को आगे लेकर जाएं और मैं बहुत ही आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि आपने मेरे को इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात जो लाइफ आफ्टर लाइफ, अंगदान, महादान, इसके बारे में बात कर सकूं, लोगों को बता सकूं। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म होगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत वेलकम जी अंजलि जी। और वैसे आप जैसे इंसान है जो
इतनी जल्दी आपने जो डिसीजन लिया अपने हस्बैंड के लिए और इतनी जल्दी आपने सोचा कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, समाज के और लोगों के बारे में भी आपने सोचा और ऑर्गन इंडिया के साथ आप जुड़े, उसके लिए सच में काबिल तारीफ हैं आप। और हम दोस्तों से कहना चाहेंगे कि महीने का जो लास्ट मंगलवार होता है उसमें 11 बजे प्रोग्राम आता है अंगदान, जो कि लाइव होता है। तो आप अपने सवालों के साथ जरूर जुड़िएगा हमारे साथ में। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, नंबर होगा 1800-120-3648, यानी 1800-120-3648। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और अंगदान के बारे में और जानकारी ले सकते हैं, या गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। तो एक बार फिर से दोनों जो मेहमान हमारे स्टूडियो में, उनका फिर से धन्यवाद। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।